हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के हम बहुत दिनों से आप लोग को वीडियो दे नहीं रहे थे क्योंकि कुछ आ नहीं रहा था। अभी कुछ अपडेट आई हुई है, खास करके उन बच्चों का जिनका कि पैसा अभी तक नहीं आया है। हमारे एससी एसटी वाले बच्चों का, जिन लोगों का जो है थर्ड फेज में उन्होंने फॉर्म भरा है, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट है। और जिनका पैसा नहीं आया है उससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, आज फाइनली जो है यूपी स्कॉलरशिप में कुछ सही एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो हम ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों का पैसा नहीं आया है, क्या पैसा आने के चांसेस है। देखो, एससी एसटी कैटेगरी को छोड़ करके जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, मैं सच में बताती हूँ, चांसेस बहुत कम, लगभग ना के बराबर है। ठीक है, एकदम ना कह देना भी गलत होता है, क्योंकि भाई स्कॉलरशिप कोई रूल को फॉलो, कितना रूल को फॉलो करता है हम लोग देखते ही हैं। लेकिन हाँ, लगभग ना के बराबर है। उम्मीद रखने के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं वो करने को भी बोलूंगी। अगर उसमें से कुछ लोगों का आ गया तो वेल एंड गुड है, लेकिन चांसेस थोड़ा कम ही है, ये भी सोच के चलो आप लोग। ठीक है, अपडेट ये आ रहा है कि 29 अप्रैल 29 ऑफ अप्रैल से जो है करेक्शन के लिए बताया गया था, और करेक्शन का जो है यहाँ पर चीजें पोर्टल ओपन होने के बारे में जो है बोला जा रहा है। मतलब आज से है कि आज से करेक्शन होगा। तो ये करेक्शन भी एससी एसटी वाले बच्चों के लिए है। इसमें अगर आप लोगों का यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, माइनॉरिटी का अगर ले लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो ऑफिशियल अपडेट बोला जाता है वो नहीं आया है। एक बार इन लोगों ने न्यूज निकाल दिया था कि हाँ, हम फिर से फॉर्म फिलअप करवाएंगे, लेकिन कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया है। अपडेट दिया रहता तो हम बिल्कुल आपको देते। बस एक न्यूज में दे दिया गया, अनाउंसमेंट किया गया कि जिन बच्चों का नहीं आया है उनको हम देंगे। अब इनका रोना है कि फंड ही खत्म हो गया है तो हम कैसे दें। अब देखो, इन लोगों का तो आप जानते ही हो, जब तक ऑफिशियली ये स्टेटमेंट ये लोग ना दे दे तब तक इन पर बिलीव कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी हुआ क्या है कि अभी जिन जिन बच्चों का पैसा नहीं आया उनका स्टेटस अपडेट किया गया है। यही क्वेश्चन था कि आप लोग ये स्टेटस पहले अपडेट कर देते तो बच्चों को पता रहता ना कि हाँ, मेरा नहीं आएगा, मेरा रिजेक्ट हो गया है, तो मेरा ये हुआ वो हुआ। बच्चे तो उम्मीद लगा के बैठे थे। इस बार इतना ज्यादा स्टेटस को लेकर के प्रॉब्लम जो है इस यूपी स्कॉलरशिप में हुआ है कि बच्चे भी नहीं समझ पा रहे, हम भी नहीं समझ पा रहे। लेकिन अब जाकर के स्टेटस अपडेट हुआ है। कल के डेट में बहुत सारे बच्चों का स्टेटस अपडेट हुआ है, उन्होंने सेंड किया है हमें। देखिए, हम दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इनका एक स्टेटस है। यहाँ पे देखोगे एफिलिएटिंग एजेंसी से लिखा हुआ है पेंडिंग, और रीजन यहाँ पे बताया है। ये रीजन आप पहले क्यों नहीं बता रहे थे? पहले बता दिए होते तो उम्मीदें नहीं ना मान के बैठते बच्चे। देखिए, इसमें बोल रहा है कि एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, suspected due to non-counseling data in private college for technical professional courses, mismatch in counseling details entered by student institution, high school board data not match with UP boards, BC, ICSE। मतलब इन्होंने जितना रीजन हो सकता है मार्क्स मिसमैच को लेकर के सब कुछ डाल दिया है। इनका कहना है कि आपने जो डेटा फिल किया है और जो कॉलेज की तरफ से फिल हुआ है उसमें बहुत जगहों पे मार्क्स मिसमैच है। काउंसलिंग को लेकर के भी इनको प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसा सस्पिशियस है कि आपका काउंसलिंग से हुआ है या नहीं। अब आप बोलोगे मैम हुआ तो है मेरा, लेकिन अब इसमें ये सारे रीजन लिख दिया गया है। तो क्या ऐसा स्टेटस जिन बच्चों का है कि आएगा? नहीं, चांस कम है, बता देती हूँ, चांस कम है। यहाँ पे लिखा गया है कि पीएफएमएस का रिस्पॉन्स पेंडिंग है। तो मैं इसमें एकदम 100% वाला नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, 90% चांसेस कम है। फिर भी आप लोगों को मैं बोल दूंगी कि आप लोग देखो, ज्यादा दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा उम्मीद है नहीं। तो आप घर बैठे जो है 1076 पर कंप्लेन डाल सकते हैं, और डायरेक्टली कंप्लेन में ये डालो कि मेरा पैसा आएगा या नहीं। अब ये मत पूछो कि क्या स्टेटस है क्या, क्योंकि पूछोगे कि स्टेटस क्या है तो वो लोग घुमाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली पूछो मेरा पैसा आएगा या नहीं, डायरेक्ट बताने को। तो ये ऐसा स्टेटस जिनका भी शो हो रहा है उनको ये करना है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं बाकी सारे बच्चों के लिए, तो ऐसे और भी केसेस आए हुए हैं जिनमें आप लोग का मार्क्स मिसमैच की जगह पे जो है रिजेक्टेड लिख दिया गया हो, है ना, रिजेक्टेड भी लिखा हुआ है। तो जिनका रिजेक्टेड है उनका 100% नहीं आएगा।
मतलब वहां से अब ये पेंडिंग नहीं लिखा हुआ है ना, और यहाँ रिजेक्टेड लिख दिया गया है, तो उनका तो नहीं आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए। करेक्शन के लिए जो है पोर्टल ओपन हो रहा है, आप लोग अपने कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से जो है वहां से कांटेक्ट करके अपना करेक्शन करवा सकते हैं अगर किसी तरह का मिस्टेक है, और उन लोगों का पैसा जो है जून में आएगा। इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि जो SC ST वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों का पैसा नहीं आया है, SC ST का जो फर्स्ट फेज में या सेकेंड फेज में आपने फॉर्म भरा था और पैसा नहीं आया है, उनका भी पैसा जून में भेजा जाएगा। एक डेट दिया जा रहा है 22 जून का, कि 22 जून तक पैसा आएगा। और जो थर्ड फेज में बच्चों ने अपना फॉर्म भरा है SC ST का, उनका भी आपको जून में आएगा। अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कि क्या जनरल कैटेगरी, OBC, माइनॉरिटी, इनका भी पैसा आ सकता है, देखो ना है, चांसेस तो मैं बोल ही रही हूं कि ना के बराबर है, लेकिन फिर भी जिन लोगों के स्टेटस अपडेट कल रात में हुए हैं, कल दिन में हुए हैं, और कहीं पेंडिंग लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर पेंडिंग लिखा हुआ है तो एक काम जरूर कर लेना 1076 वाला, और उसमें डायरेक्टली पूछना है और उसमें कि मेरा आएगा या नहीं, स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है मेरा पैसा आएगा या नहीं, तो काम खत्म करना है। सिंपल यही चीजें करनी है। वैसे तो गवर्नमेंट कुछ कैटेगरी का पहले से ही बोल रही है कि बजट खत्म हो गया है, अब बजट नहीं है तो हम कहां से दे, तो ये चीजें तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन आप भी अपने लेवल से जो है ये सारे काम करके रखोगे ताकि आगे चल करके आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल के लिए आप लोग का यूपी स्कॉलरशिप से यही सारी चीजें हैं। SC ST वाले बच्चे जिनका भी मिस्टेक, थर्ड फेज में फॉर्म आपने भरा और कुछ मिस्टेक हुआ है, कॉलेज लेवल से सही करवाइए। अब खुद से तो सही हो नहीं रहा है, आप भी जानते हो, ना ही आप लोग का फर्स्ट फेज में हुआ, फर्स्ट राउंड में नहीं करवाया गया, तो उसी तरह से जो है आप लोग का इसमें भी होगा। तो कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए, किसी तरह का मिस्टेक है कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट दे करके उसको सही कीजिए, और आप लोग का पैसा जो है 22 जून को आएगा। इधर पैसा आने का चांस नहीं है। तो रोज रोज आप मैसेजेस करते हो कि मैम मेरा स्टेटस देखिए ये हो गया, किसी किसी का तो स्टेटस में पैसा दिखा रहा है, 1800 दिखा रहा है और 5000 दिखा रहा है, लेकिन उनका भी पैसा नहीं आया। वहां पे लिख दिया गया है NPCI जो है नॉट मैप्ड है, तो इसलिए नहीं आया। तो ये तो बात मैंने देखो आप लोग को पहले ही बोली है, एक तो गवर्नमेंट खुद ही आप लोग को पैसा नहीं देने का बहाना ढूंढती है, उसमें से आप खुद भी प्रॉब्लम करोगे और मिस्टेक करोगे, तो फिर क्या बोला जा सकता है। तो जिनका NPCI से मैपिंग नहीं है वो जाके अकाउंट मैप करवा लो। अगर जून में थोड़ा सा फिर से स्क्रूटनी इन लोगों ने किया, और अगर मैं बोल रही हूं तो मे भी आप लोग को फिर से भेजा जा सकता है। जिनका भी बैंक वाला इशू है उनको एक बार ट्राई कर सकते हैं, वो लोग पिछले साल किए थे इसलिए मैं बता रही हूँ, कर सकते हैं, चांसेस नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस NPCI मैपिंग वाला सही करके रखना और घर बैठ के अपना वेट करना है कि आएगा कि नहीं, और उसमें भी आने में सिर्फ 20% का ही उम्मीद रखना, बाकियों में मैं 10% का उम्मीद बता रही हूँ, आप लोग का थोड़ा 20% का उम्मीद रहेगा। जिनका ये वाला चीज लिखा है कि NPCI नॉट मैप, दैट्स 1800 और 5000 जो भी अमाउंट अगर आपके इसमें स्टेटस में शो हो गया है, तो उम्मीदें थोड़ी सी बन जाती है, तो वो चीजें रहेंगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, और कोई अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।